दोस्तों, बहुत से टू इंडियाज़ के आइडिया आपने रिसेंटली सुने होंगे, देखे होंगे, लेकिन मैं भी आपको दो ऐसे आइडियाज चाहता हूं बताना अबाउट टू इंडियाज़ जो पैरेलली एग्जिस्ट करते हैं, को एग्जिस्ट करते हुए हमें बहुत सोचने पे मजबूर करते हैं कि हम सच में क्या दो इंडियाज़ में रह रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो एक इंडिया है वो है वैक्सीनेटेड और एक है अनवैक्सीनेटेड। दोस्तों, हमें डेटा बताता है कि जो अमीर स्टेट्स इंक्रीजिंगली खुद को वैक्सीनेट करती जा रही हैं एंड वहाँ पर जहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी तेज़ी से चल रही है और जो वहाँ पर रिसर्जेंस हो रहा है। लेकिन जो गरीब स्टेट्स हैं, जो पुअर स्टेट्स हैं, जहाँ पर इनफैक्ट खुद से डिमांड भी नहीं आती, वहाँ पर देखा गया है कि वैक्सीनेशन का दर बहुत धीरे है। 30% के आसपास ही सिर्फ लोगों को वैक्सीनेशन की गई है। अदरवाइज अमीर स्टेट्स में ये नंबर बहुत ज़्यादा है। एक आपको ऐसे बात फीलिंग आती है, एक आपको ऐसे यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग बनती है कि दो इंडियाज एग्जिस्ट करते हैं, एक वैक्सीनेटेड और एक अनवैक्सीनेटेड। देन दोस्तों, यहाँ पर जो दूसरा इंपॉर्टेंट आइडिया है, इट इज़ अबाउट राइजिंग इनकम्स एंड एक ऐसा इंडिया जहाँ पर जॉब्स ही चली गई, वापस ही नहीं आई कभी। 60 मिलियन भारतीयों ने जॉब छोड़ दी है, खुद को, अभी डेटा बताता है, खुद को सेल्फ एम्प्लॉयड के नाम से अब वो रजिस्टर करवाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो गठन हो रहा है किस चीज़ का, वो गठन हो रहा है के कर्व का, कि एक बार तो इकोनॉमी फॉल करी, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे सेक्टर्स थे जैसे टेक्नोलॉजी, रिटेल, सॉफ्टवेयर, जो कि ऑनलाइन जिनको जो ट्रांसफर करना आसान था, रैपिडली पिक कर गए। लोग जहां जिस लेवल से थे उससे बहुत आगे निकल गए, बहुत ज़्यादा अमीर भी हो गए। जो गरीब थे, जिनके पास टेक्नोलॉजिकली एडवांस तरीके नहीं थे, एडवांस अपने आप को रिसर्जेंट करने के, वो गरीब ही होते चले गए। एक के कर्व की स्थापना हुई। इकोनॉमिक सर्वे भारत का बताता है कि बहुत रैपिडली देश वापस आया, लेकिन वो ये बात पूरी कंप्लीटली नहीं बताते कि वापस तो कुछ हिस्सा ही वापस आया, बाकी एक हिस्सा तो और नीचे ही जाता जा रहा है, जिसके पास ऐसे साधन नहीं है कि वो ई इकोनॉमी को या फिर इलेक्ट्रॉनिक इकोनॉमी का फायदा उठाकर अपनी जॉब्स वापस पा सके एंड अपना लेवल रादर रेज कर सके। इसी कारण से जो अब हो क्या रहा है, जो अमीर हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं। तो वहां पर एक सेविंग का एक ग्लट आ गया है। ग्लट मतलब कि ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा पैसा सेव करते जा रहे हैं एंड अब पैसा जब सेव होना शुरू हो जाएगा, बैंक्स में रखना शुरू कर देंगे, तो बैंक्स इतना इंटरेस्ट नहीं पे कर सकते उसका, तो इंटरेस्ट रेट भी फॉल होते हैं। इकोनॉमी रिवाइव करनी है, उसके लिए भी इंटरेस्ट रेट फॉल होते हैं। तो अब उन अमीरों को जो सेविंग रखी है, उस अमीरी के लिए, उन सभी जो सेविंग एसेट्स के लिए, उनको चाहिए अब नए ऐसे एवेन्यूज जहां पर वो पैसा इन्वेस्ट किया जा सके। तो अब वो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है आपका स्टॉक मार्केट्स में, रियल एस्टेट में। आप इसीलिए विटनेस करते हैं एक से एक नया आईपीओ आ रहा है। सबसे बड़ा आईपीओ हमने अपने देश के इतिहास का विटनेस किया, और कोई जैसे जोमैटो का आईपीओ 80 गुना और अदर नाइका का जो आईपीओ 90 गुना, इतने टाइम्स सब्सक्राइब हो रहे हैं। मार्केट्स इतने, हमारी फ्रेल इकोनॉमी होने के बावजूद हमारे मार्केट्स एकदम से ग्रो कर रही हैं, रियल एस्टेट के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि कुछ एक सेक्शन के पास बहुत ज्यादा धन दौलत इकट्ठा हो गया। बैंक्स के सेविंग अकाउंट से अब वो इनफ रिटर्न्स नहीं मिलते। तो इसीलिए अब, लेकिन CMIE का डेटा हमारे पास वो बताता है कि कंज्यूमर पिरामिड सर्वे, वो कह रहे हैं जो लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन रेट है, दोस्तों, लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन रेट डिक्लाइन हो गया है। 43% लोग काम करते थे पहले हमारे देश में, अब 39% जो जॉब सीकर्स हैं उनके पास जॉब है। क्लोज टू 6 करोड़ लोग, 60 मिलियन पीपल आर नाउ आउट ऑफ जॉब। तो आउट ऑफ जॉब हैं, दैट मीन्स कि एक जो के कर्व की स्थापना के साथ साथ एक के कर्व ऐसा भी निकल कर आया जहां पर लोग एम्प्लॉयड हैं और उनके पास और काम बढ़ गया एंड कहीं पर काम बिल्कुल चला गया। तो दोस्तों, इसके यहां पर होने वाले हैं दो नुकसान हमें बहुत बड़े लेवल पर, जो कुछ ट्रबल हो रही है। पहली जो ट्रबल है वो है माइग्रेशन की। ऐसी स्टेट्स जहां पर अभी वैक्सीनेशन नहीं हुई या फिर वैक्सीनेशन का रेट बहुत कम है, जब वहां से लोग वापस माइग्रेट होकर आएंगे ऐसी जगहों पर जहां इकोनॉमिक एक्टिविटी तेज है, जहां पर जॉब्स मिल सकती हैं, जहां जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ साथ अपना लेवल इनकम रेज करने का भी कुछ अपॉर्चुनिटी है, वहां पर उस पर्टिकुलर वक्त हम तैयार हैं जो रिसर्जेंस ऑफ केसेस के लिए। तो इसीलिए इक्विटी लाने की बात यहां बहुत जरूरी है कि इक्विटी लाई जाए, चाहे वो स्टेट अमीर है चाहे गरीब है, बिल्कुल समान भाव से ही वहां पर जो वैक्सीनेशन की जाए। जो ये इतना बड़ा डिफरेंस आना शुरू हो गया, क्योंकि जो गरीब स्टेट्स हैं यूजुअली वहां पर आबादी भी देखने को मिलता है ज्यादा है, एंड इसका मतलब ज्यादा आबादी अनवैक्सीनेटेड है। जरूरी है कि इस पर्टिकुलर चीज पर सोचा जाए। देन दोस्तों, इंपॉर्टेंट जो दूसरी चीज है वो है टैक्स। अगर बहुत से लोग आउट ऑफ जॉब होंगे तो उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे हमारी रिपोर्ट बताती हैं, भारत सरकार की रिपोर्ट बताती हैं कि पॉवर्टी का दर बढ़ा,
पॉवर्टी का दर बढ़ने से सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है कि उनको अन्न खिलाया जाए। सरकार ने रिसेंटली अनाउंस भी किया कि वो फ्री जो हमें अनाज बांटने का प्रोग्राम है वो मार्च 2022 तक चालू रखेगी। पहले प्लान था कि बंद कर देंगे। तो लेकिन इस सब को चलाने के लिए पैसा कहां से आएगा? पैसा कहां से आएगा? तो इंक्रीजिंगली आप अपने अगर रिजर्व्स में से कंज्यूम कर लेंगे, बहुत उधार भी ले चुके होंगे, उसके बाद अल्टीमेटली आपको टैक्स रेज करने की बात आएगी। एंड टैक्स रेज करने की बात आएगी तो वी माइट फेस अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसीलिए जो दो हमारे पास इंपॉर्टेंट ट्रबल्स हैं, माइग्रेशन एंड इंपेंडिंग टैक्स इंक्रीजेस, तो इन दोनों चीजों को हमें ध्यान में रखना होगा। अदरवाइज हम कोविड तो चाहे उसका सामना कर चुके हैं, कोविड के बाद हमारे पास शायद रेजिस्टेंस भी आ जाए, सेकेंड वेव के बाद शायद थर्ड वेव हो या ना हो, लेकिन जो ये अनएम्प्लॉयमेंट से जुड़ी हुई जो वेव चल रही है, जो एक इनइक्वालिटी से जो चली वेव चल रही है, जिसमें दो इंडियाज डिवाइडेड नजर आते हैं क्लियरली, जिसके बारे में बहुत ज्यादा डिबेट और बात नहीं हो रही है, हम बात करें उसके बारे में और उसको एनालाइज करें, समझें, ताकि हम और बेहतर तरह से उसकी पॉलिसी बना पाएं। तो यही दोस्तों एक आइडिया भी था इस पर्टिकुलर वीडियो का। और भी वीडियोस बनाते रहेंगे दोस्तों, मिलते रहिए जल्दी। बाय बाय, टेक केयर।